ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने का आसान तरीका कौन सा है? स्किल को बेचना शुरू करें। मैं एक अच्छा डिज़ाइनर हूँ, तो मैं लोगों को डिज़ाइन देकर उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे ले सकता हूँ। आपको कोई स्किल आती होगी तो आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हो, आप फिजिकल मार्केट में भी काम कर सकते हो। बिल्कुल सही। जल्दी से उसको सीख के अर्निंग शुरू कर लें। अगर आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी है तो आप अपनी स्किल्स उतनी ज़्यादा पॉलिश कर लें। सिर्फ एक कैनवा को सीख ले तो उससे भी वो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकता है। आप पिक्चर्स बनाएं जो यूनिक हो और आप उनको बेचें, लोग लेते हैं। तो जो फैशन के रेलेवेंट बना रहे हो तो आपके लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। लोगों के 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, लोग स्पॉन्सर पकड़ना शुरू हो जाते हैं, अर्निंग तब भी स्टार्ट हो जाती है। तो एंटरटेनमेंट वाला बना रहे हो तो आपके लिए टिकटॉक बहुत अच्छी है। तो रावी में सैलाब आया था तो लोगों ने उनकी पिक्चर्स ली हैं और उन पिक्चर्स को बेचना शुरू किया। 100 तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। अगर आपने अपवर्क पे काम करना है तो आपको प्रपोजल लिखना आना चाहिए। अगले 5 सालों में क्या देखते हैं? जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, अगर वो अपने आप को साथ अप टू डेट नहीं रखेंगे तो मार्केट बहुत पीछे छोड़ देगी। क्या ऑनलाइन क्लासें आप देते हैं? देन हम उसको सिखाते भी हैं और सिखाने के बाद इंटर्नशिप भी देते हैं, और जो बच्चे इंटर्नशिप पास कर जाते हैं हम उसको जॉब भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, ऑनलाइन अर्निंग। ये सब करना भी चाहते हैं और करने भी चाहिए। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए और किन किन प्लेटफार्म में करनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा जतोई साहब, जो कि तकरीबन 15 साल से ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। इसी हवाले से आज मैंने उन्हें मदऊ किया है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी घर बैठे वो काम सीख सकें, काम कर सकें ऑनलाइन बैठकर। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम महमूद भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख्याल में ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? महमूद भाई, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ऑनलाइन अर्निंग का लोगों के जहन में ना मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाज़ लोगों के जहन में है कि हम कहीं क्लिक करेंगे तो पैसे आ जाएंगे। ठीक है, बाज़ लोगों के जहन में ये है कि यार शायद हमें बैठे बिठाए पैसे आ जाएं। बट ये सारी चीज़ें एक मिथ हैं, और अगर आप इस तरह की चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का ये होता है कि आप कोई भी स्किल सीखें, हुनर सीखें। जो भी आप स्किल सीखेंगे उसको आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। जब तक आपको कोई स्किल नहीं आती होगी तब तक आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। और जो लोग अगर आपको आर्जी तौर पे नज़र आते हैं ना कमाते हुए, उसके पीछे बहुत बड़ी रीजंस हो सकती हैं। चाहे वो किसी फ्रॉड के साथ काम कर रहे हो, किसी ऐसी ऐप के साथ काम कर रहे हो जो कि आपको आरओआई के लालच में कि जी आप इतने पैसे लगाएं और इतने ले लें, इस तरह की ऐप्स में लगे होंगे। लेकिन जो जेन्युइन जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं वो कोई ना कोई स्किल्स उनके पास होती हैं। तो एक बेहतरीन तरीका और आसान तरीका ये है कि आप पहले कुछ सीखें और फिर उसके बाद उस स्किल को बेचना शुरू करें। जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी आप उतनी ज़्यादा उस चीज़ को बेच सकते हैं और उतने ज़्यादा आप डॉलर कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा सवाल मेरा ये है अली भाई कि एक नए बंदे को ऑनलाइन फील्ड में आने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? महमूद भाई देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि लोग पैसे क्यों खर्चते हैं। देखें, आपने अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी तो किसी ने आप पे पैसे खर्चने हैं ना। बिल्कुल तो सबसे पहली चीज़ आपको उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे तो डेफिनेटली कोई आपको पे नहीं करेगा। अच्छा, अब सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि मैं, हर बंदे के अंदर मुख्तलिफ काबिलियत होती है, तो मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ जिससे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेट्स सपोज मैं एक अच्छा डिज़ाइनर हूँ, तो मैं लोगों को डिज़ाइन देकर उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे ले सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और जिनको वेबसाइट बनानी है मैं उनको दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मान ले कि मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मुझे चीज़ें बेचनी आती हैं, तो मैं उन लोगों की हेल्प करूँगा जिन लोगों को चीज़ें बेचने में मुश्किल हो रही है। अब हम दो बंदे बैठे हैं, लेट्स सपोज हम किसी से कहते हैं कि यार मैं आपकी सेल बढ़ा दूंगा, तो कौन सा ऐसा बंदा है जो कहेगा ना बढ़ाओ? हाँ बिल्कुल ऐसे। तो जब हम किसी की सेल बढ़ाने की बात करें तो वो कहेगा ठीक है आप मुझे बताएं आपके चार्जेस क्या हैं। जब हम उसको चार्जेस बताएंगे तो डेफिनेटली वो हमें पे करेगा। बिल्कुल करें। तो एक नया बंदा जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसको स्किल सीखनी है। स्किल सीख के, और स्किल वो सीखनी जिस जो उसका पैशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्किल सीख ली, नहीं, जिसमें उसको मजा आता है। मतलब मान ले कि वो सुबह बैठा है तो रात तक बैठा है ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही। वो उसका शौक है, वो उसकी नीश उसको आप कह सकते हैं। तो जो आपकी नीश है आप उसमें काम करें, मेहनत करें और आप अपना लोहा खुद मनवाएं। सबसे पहले जब आपको स्किल आ जाएगी तो फिर आप ऑनलाइन और फिजिकल दोनों मार्केट में कमाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बात सही है आपकी। फ्रीलांसिंग और यूट्यूब में से कौन सा प्लेटफार्म है जो शुरू में
शुरुआत करनी चाहिए? देखिए महमूद भाई, जो यूट्यूब है जी। या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ये हाँ जी। कंटेंट क्रिएशन के अंदर आते हैं। ठीक है। ठीक है, मान लें कि आप कुछ भी कंटेंट बनाते हैं। अच्छा, कंटेंट भी आप तब बनाओगे जब आपको कुछ आता है, बिल्कुल ऐसे और ही अगर है। आपको आता ही नहीं तो आप ना यूट्यूब कर सकते हो, ना ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसमें भी एडिटिंग आती है, कैमरामैनिंग आती है, फ्रेमिंग करना होती है, कलरिंग बहुत उसमें भी होता है। उसकी सिर्फ यही, आप जब आपको कोई स्किल आती होगी तो जी। आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हो, आप फिजिकल मार्केट में भी काम कर सकते हो, बिल्कुल सही बात। और आप ऑनलाइन उस स्किल को बेच के भी पैसे कमा सकते हो। ऑनलाइन काम करते वक़्त सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का या किन का ख़्याल रखना चाहिए कि ये इस हद में रहें और जल्दी सीख लेंगे, या ये करें आपको ज़्यादा जल्दी आपको काम करना आ जाएगा, या कह लें कि इस पे जितना भी काम करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या वेबसाइट पे, एनीवे किसी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे भी काम करते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आप जल्दी उसमें ग्रो कर सकें या जल्दी से उसको सीख के अर्निंग शुरू कर लें? देखिए महमूद भाई, पहली चीज़ ये है कि जब आप शॉर्टकट की तरफ भागते हैं ना, तब आप उतनी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं ले सकते। ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी है हुँ। तो आप, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी है तो आप अपनी स्किल्स उतनी ज़्यादा पॉलिश कर लें। हुँ। अगर आपकी स्किल कमज़ोर होंगी तो आप लॉन्ग टर्म नहीं खेल सकते, अच्छा शॉर्ट जी। टर्म तो आप खेल सकते हैं। अब बिल्कुल। लेट्स सपोज़ हम कुछ मेथड्स मैं आपको बताता हूँ कमाने के। पहला मेथड ये कि एक बंदा है, उसने सिर्फ एक कैनवा टूल सीख लिया। ठीक है। अब कैनवा टूल सीखने में उसको लगा 2 दिन, लगे बिल्कुल ऐसे हफ्ता ही। लग गया। हुँ। जब कैनवा टूल सीख लिया तो उसके बाद वो अपनी पोस्टें बनाना शुरू हो गया। ठीक जब वो है। पोस्टें बनाना सीख गया तो वो अपनी पोस्टों की डिजाइनिंग के लिए बिल्कुल ऐसे फाइवर, ही। अपवर पे जाके अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकता है, फेसबुक पे सेल आउट कर सकता है, अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर सेल आउट कर सकता है। तो उसको कोई भी एक टूल सीखना है। अब अगर मान लो कैनवा है, बहुत आसान है, छोटा बच्चा सीख जाता है। ऐसे तो ही। आप कैनवा सीखें, कैनवा सीख के आप डिजाइनिंग शुरू कर दें। अच्छा, अगर आप क्रिएटिव हैं थोड़े से, तो आप वीडियो एडिटिंग भी साथ में शुरू कर दें कि जी मैं वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। बिल्कुल। हर बंदा, आपको पता है, मोबाइल यूज कर रहा है, तो हर बंदे के पास इस वक्त समझ लें कि टूल उसके हाथ में है, वो है बिल्कुल टिकटॉक। वहां पे जाता है, एडिटिंग करता है, अपनी पोस्ट लगा देता है। तो अगर कोई बंदा इन 2 टूल्स को भी सीख ले, सिर्फ एक कैनवा को सीख ले, तो उससे भी वो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकता है। जैसे बिल्कुल मैंने सही। आपको पहले बताया कि उसका जो पैशन है उसके ऊपर उसको काम करना चाहिए। क्या ऑनलाइन अर्निंग से फुल टाइम या पार्ट टाइम कैसे फुल टाइम भी कर सकते हैं हाँ, काम के, अपना बिजनेस करता है बंदा कि इतने पैसे लगा दें यार, इन्वेस्ट कर लें, उससे अर्निंग होगी, इसमें क्या क्या कर सकते इसमें हैं? महमूद भाई फुल टाइम भी आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन का फायदा ही ये है, फ्रीलांसर उसी को कहते हैं जो अपने फ्री हम्म। टाइम में कोई काम करे और पैसे कमाए। ठीक है। ठीक है, अब आपको कोई भी स्किल आती है तो आप उसको थोड़ा टाइम करो तो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, और अगर आप उसको सारा दिन करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म भी आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम सिस्टम के ऊपर बैठ सकते हो। ठीक है। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक से अर्निंग के लिए तरीका तो बताएं ना। देखिए, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ठीक है। आप अब मान लें आप टिकटॉक पे काम करना चाहते हो, तो बिल्कुल सही। आप सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो उसकी ज़रूरत किसको है। अब मैं सही आपको है। बताता हूँ, हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट ऑडियंस है। अगर आप बिल्कुल। लिंक्डइन की बात करें, वहाँ सारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है। वहाँ पे अगर टिकटॉक वाला आप कंटेंट डालोगे तो कभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन अगर लिंक्डइन वाला उठा के आप टिकटॉक पे डाल दो वो भी नहीं वो चलेगा। हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट ऑडियंस है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं क्या बना रहा हूँ। हम्म। आप जो बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो। किसके लिए बना? ठीक है, अगर मान लें आप चाहते हैं कि वो जो फैशन के रेलेवेंट बना रहे हो तो आपके लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही ठीक है, है। अगर आप उसमें कुछ एंटरटेनमेंट वाला बना रहे हो तो आपके लिए टिकटॉक बहुत अच्छी है। सीरियस कंटेंट और एंटरटेनमेंट है, मिक्स है, तो वो आप फेसबुक पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हर बात की एक ही बात शुरू में यही है कि आपको कुछ खुद सीखना है, स्किल सीखनी है, फिर आपने काम करना है, वो चाहे आप कोई भी सीख लो। अगर लेट सपोज आपने कंटेंट क्रिएशन सीख लिया तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। कर सकते हैं। जो चीज़ आप फेसबुक पे लगा रहे हो वही आप टिकटॉक पे लगा सकते हो, वही आप यूट्यूब पे लगा सकते हो। तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे अर्निंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल। नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो कि आप हम लोगों की यहाँ पे होती है जी, पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग के लिए लेट्स सपोज हम फेसबुक की बात करें, टिकटॉक की बात करें, इतने फॉलोअर्स इतने ही होने चाहिए। सर पहली चीज़ ये है कि आपको उतनी मेहनत तो करनी है ना। अगर आप बिल्कुल। मेहनत नहीं करेंगे और फल का इंतजार करेंगे नहीं तो नहीं ऐसे नहीं चलेगा। होगा, बिल्कुल ना। ये जो अर्निंग है जो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स ने देनी, ये बहुत दूर है। अब लोग उससे बहुत आगे निकल आए हैं, लोग स्पॉन्सर्स पे चले गए। लोगों के 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, लोग स्पॉन्सर पकड़ना शुरू हो जाते हैं, अर्निंग तब भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लेकिन अब 10,000 फॉलोअर्स बनाने के लिए तो मेहनत आप नहीं करनी, बिल्कुल वो सही। किसी ने नहीं करनी। अच्छा, अब इसमें लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमने फेसबुक बना लिया, हमने टिकटॉक बना लिया, हमने लाइक खरीद लिए।
सर महमूद भाई, जब आपने लाइक खरीद ली है, वो तो आपको जानते ही नहीं, वो तो जानते ही नहीं है, वो तो देखने वाला है ही नहीं, वो आपको देखने वाला नहीं है, तो आपको फायदा कैसे देगा वो? ऐसे ही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक तो आपने हार्डवर्क अपने आप को ना, यस ये एक मिथ है कि यार ऑनलाइन अर्निंग में काम नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं है। ऑनलाइन अर्निंग में बहुत मेहनत है, अगर आप उस बात को सही तरह समझ लो तो। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है, बाज लोग वैसे लकी होते हैं, उनके तुक्के लग जाते हैं कि शुरू में यार आते ही क्लाइंट मिल गया तो उनके नवारे न्यारे हो गए। लेकिन जो लोग अब फाइवर अपवर पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो जब फाइवर अपवर उनको वहां से हटा देता है, ब्लैकलिस्ट कर देता है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपने उसको देखा होगा, वो परिजात देखा है ना, वो हाल हो जाता है फिर, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते तो आपका हाल वो हो जाता है कि यार एकदम से आपके पास डॉलर्स आ रहे थे, एकदम से बंद हो गए। ठीक है, तो आपको अपनी साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी है। आपको कोई भी काम आता है, आप उसके ऊपर लोगों को सिखाना शुरू करो। जब आप सिखाओगे तो आप ज्यादा सीखोगे, लोग आपको जानते होंगे, रेफरेंस के थ्रू आपको काम देंगे। दूसरी बात, कभी भी किसी के साथ गलत कमेंटमेंट ना करो। हर बंदे को सच बोलो कि यार ये काम आपका इतने बजे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, हो जाएगा। अब करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अब हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्योंकि स्टाफ भी हायर करते हैं, लोग हमारे साथ काम भी करते हैं, तो जो लोग इस तरह हरकतें करते हैं ना, हम उसको नेक्स्ट टाइम कभी काम ही नहीं देते। सही। और जो बच्चे हमारे पास ऑफिस में छुट्टियां करते हैं, हम उनको भी नहीं लेते दोबारा। ये एक रूल रखा हुआ है। उसकी रीजन, जो बंदा अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है, वो क्या करेगा वो आगे? उन ये तो बता दिया, लोगों के जहन में ये है कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम भी बहुत कम लोग करते हैं कि यहाँ पे हम कंटेंट डालें, हम वीडियो बनाएं, हम फलां चीज़ की 2, 3, 4 दिन बनाते हैं वीडियो। लोगों के जहन में ये है कि यही जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये थोड़ी व्यूवर की रहनुमाई करें कि और भी बहुत कुछ इंटरनेट पर पड़ा है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। सर देखें, ये एक चीज़ नहीं है। मैं आपको एक लाहौर के एक बंदे की मिसाल देता हूँ। वो बंदा सिर्फ सब्जियों की फ़ोटो लेता है। अच्छा, सिर्फ सब्जियों की, और वो बेचता है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, ऐसा कुछ मतलब बताएं ना जो करके फोटो बनाने के बाद वो सेल कर दें। मुख्तलिफ वेबसाइट है, फ्री पिक है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। आप पिक्चर्स बनाएं जो यूनिक हो और आप उनको बेचें, लोग लेते हैं। अभी आप ये देखो, रावी में सैलाब आया था तो लोगों ने उनकी पिक्चर्स ली हैं और उन पिक्चर्स को बेचना शुरू किया है। अच्छा। क्योंकि वो पिक्चर रियल थी ना, वो मिल नहीं सकती कहीं से। तो वो पिक्चर्स बिकती हैं। अब बिकती कहाँ है, ये सवाल है कि यार वो पिक्चर क्यों खरीदते हैं? वो पिक्चर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जब थीसिस लिखे जाते हैं, बुक्स बनाई जाती हैं, तो उसमें कहीं से पिक्चर उठा के नहीं लगाई जाती। अच्छा, उन पिक्चरों को खरीदना पड़ता है, या आप खुद जाके खींचते हो। ठीक है, तो लोग खुद जाके खींचने के बजाय वो ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। तो ऑनलाइन परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ कैमरा चाहिए। क्या मोबाइल का कैमरा भी होता है? दैट्स इट। और आपकी पिक्चर आपने लगानी है, उन वेबसाइट्स पे अपलोड करना है, अपनी पेमेंट डिटेल देनी, किसी ने खरीदनी है तो वो आपके पास पेमेंट आती रहेगी। उन प्लेटफॉर्म से अपनी फीस काटते रहना। ये तो एक टॉपिक है। मैंने इसके ऊपर पूरी बुक लिखी है, 100 टॉपिक्स लिखे हैं उसके अंदर। अच्छा। 100 तरीके जिसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। माशाल्लाह, आपने बुक भी लिखी है, आपने बताया ही नहीं। अच्छा अली भाई, ये भी बताएं, एआई आजकल बहुत चल रही है। हाँ। एआई के बारे में बताएं कि ये टेक्नोलॉजी में अर्निंग के मैदान में कैसे बदल दिया इसने, या कैसे आगे बदलेगा, या भी क्या ये करना क्या चाहता है, मकसद क्या है, क्या इसके सहारे हम अर्निंग कर सकते हैं? देखें, पहली चीज, हमें एआई से डरना नहीं है, हमें एआई को सीखना है। अगर हम एआई को सीखेंगे नहीं तो हम कभी भी नहीं कुछ कर सकते। मैं बताता हूँ कैसे। सर देखें, अगर हमारे पास 20 लोग हैं काम करने वाले, और 20 लोगों को एआई चलाने नहीं आता। अच्छा, पहली चीज, एआई टूल है, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल जरूर कर सकता है। ठीक है, अगर आप उससे डरोगे, हाँ, अगर आप उससे डरोगे तो वो आपको भगा देगा। लेकिन अगर आप उसको सीख जाओगे तो वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक डिजाइनर है, उसने एक लोगो बनाने में 3 दिन लगा दिए। ऐसे ही है। और एआई पे गया, उसको एआई चलानी आ गई, उसने प्रॉम्प्ट लिखा, डिजाइन बनाया, क्लाइंट से अप्रूव करवा लिया, पैसे ले लिए। जैसे कहते हैं कि डाई दी और उसने खूबसूरत बना के उस डाई को करके दे दिया। डाई देनी जरूरी है। यस। तो आपको एआई से डरना नहीं है, आपको एआई सीखनी है। एआई के थ्रू आपने अपने काम को आसान बनाना है, ना कि उसको हैवी कर ले। ठीक है, अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ, यार एआई आ गया, मुझे तो बुखार हो रहा है। अच्छा। ठीक है, अब होगा क्या, अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद मैं अंदर से भी कमजोर हो जाऊंगा। जब मैं अंदर से कमजोर हो गया तो मुझे इसे क्या है, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। ऐसे ही। तो आपको कभी भी देखें, जब हमारे पास कोरल ड्रॉ आया, फोटोशॉप आया, तो क्या उस वक्त कुछ खत्म हो गया था? लोगों ने उनको सीख के उसके अंदर इंप्लीमेंट किया और अच्छे डिजाइन बनाना शुरू किए। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये एक एआई को आप टूल समझे। एआई क्या है, उसको अपनी चीजें बताई हुई है, अब वो आपको बना के दे देता। दैट्स इट।
आप उसको जितना अच्छा चला लोगे वो उतना अच्छा काम कर लेगा। अच्छा चलेगा, ठीक है, तो बजाय इसके जो काम आपने महीनों में करने थे अब वो सेकंडों में हो सकते हैं। सेकंड में हो सकते हैं, यानी कि उसमें कह लें कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, सही उसके थ्रू उसको साथ अपने मिला के और डबल कमाई शुरू कर दें आप। एक और सवाल मेरा है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे कि अपवर्क है, इस पे हम कामयाब कैसे हो सकते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ों पे आप अगर अपनी मजबूती या ग्रिप कर लेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे? सर देखिए, फाइवर और अपवर्क जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है। ठीक है। पहले क्या होता था कि आप फाइवर अपवर्क पे अपने बारे में बताते थे और आपको ऑर्डर्स मिलते थे। फाइवर पे ये होता था कि आप अपनी गिग बनाते थे, लोग आते थे, और अपवर्क के ऊपर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पे शॉप अप्लाई बनाई, करते थे। जैसे हमने आपने शॉप ठीक अपनी है, बना ली, तो उस पे लोग अप्लाई करते थे और आपको काम मिलता था। लेकिन ठीक है। अब मार्केट थोड़ी सी चेंज हो गई है। चेंज इसलिए हो गई है, उसकी 2-3 रीजंस हैं। पहले वेब डेवलपर 10 होते थे, अब 10,000 हैं। 10,000। अब आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है कि ठीक है। वहां पे कौन सी कीवर्ड के ऊपर कम लोगों ने लगाया हुआ है, आप उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करें। अच्छा, अब ये जो स्किल है ये आप तब सीखोगे जब आपने सीखा होगा। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि आप उठे हो सुबह आपने आंखें मलते हुए जनाब कीवर्ड लगाए जनाब मैं सुबह करोड़पति, ऐसा नहीं होता। रातों रात अमीर नहीं होते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप कुछ बनते होते हो। तो सबसे पहले फाइवर पे अगर आपने काम करना है तो आप कीवर्ड्स पे रिसर्च करें। अगर आपने अपवर्क पे काम करना है तो आपको प्रपोजल लिखना आना चाहिए, अगले बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि उसको ये लगे कि आप लालची हो। कस्टमर को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उससे कमाना चाहते हो, कस्टमर को हमेशा ये लगना चाहिए कि आप उसके काम आ रहे हो। आप अब देखें महमूद भाई, जितनी भी आपकी सैलरीज हो, आप उन पैसों को वहीं इस्तेमाल करते हो जो लोग आपके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ऐसे ही है। लेकिन अगर वहीं आपका कोई अपना सका भी आपसे कहता है ना यार मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आप 1000 दफा सोचते हो उसको देने के नहीं देने। लेकिन उसके अदर हैंड हम लोग किसी भी बंदे को पैसे दे देते हैं जो कि हमारा कोई काम कर रहा होता है। ठीक है, तो फाइवर अपवर्क को भी आप इसी तरह एक मार्केट प्लेस समझे कि वहां पर आपने सिंपली अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आप उसको बेच रहे हो, बट बेच इस तरह रहे हो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। अब इसमें एक और सवाल है, मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, फिर क्लोजिंग की तरफ चल देंगे। पाकिस्तान में ऑनलाइन पैसे कमाने वाले नौजवानों की मुश्किलात का सामना किन किन चीज़ों से करना पड़ता है और ये क्यों करना पड़ता है? अच्छा महमूद भाई, जब आपको काम आता हो ना तो आपके अंदर डर नहीं होता। आपको मुश्किलात तब आती हैं जब आपको काम नहीं आता। सही बात। होता क्या है, हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं ये क्या करते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स को पकड़ लेते हैं जिनको खुद नहीं आते। अच्छा। अब वो क्या होता है, जब जारी बात है क्लाइंट की डेट करीब आती जाती है, आपने काम किया नहीं होता और उसको टाइम पे डिलीवर करना होता है, फिर आप क्या करते हो, आप टूटी फूटी चीज उठाते हो और देने की कोशिश करते हो। ठीक है, उसके अंदर आपका क्लाइंट खराब होता है, और एक क्लाइंट खराब हो गया इट्स मीन आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फेल हो गए हो। तो जब भी आप काम करें आप अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश कर लें कि कोई बंदा आपको वहां से निकाल ना सके। ठीक है, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर। अगले 5 सालों में क्या देखते हैं, इंटरनेट, एआई क्या चेंजिंग लेके आ रही है? सर अगले 5 साल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर फ्रीलांसर्स या स्टूडेंट्स और टीचर्स जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, अगर वो अपने आप को साथ अप टू डेट नहीं रखेंगे तो मार्केट बहुत पीछे छोड़ देगी। और फाइवर अपवर्क से मैं ये सबसे कहता हूँ कि फाइवर अपवर्क छोड़ दो। अब निकलो रियल मार्केट में, लोगों से खुद बात करो, नेटवर्किंग करो, लोगों को बताओ कि तुम क्या हो फिजिकली तौर पे, ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करो, ऑनलाइन क्लासेस लो, ऑनलाइन लोगों से मिलो, लोगों से बात करो। जितना टाइम आप देखें, आप चाहते हो ना कि मैंने अपना डायरेक्शन चेंज करनी है, तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पे सारे दोस्त उड़ा दो। ठीक है, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त ही आपको बनाते हैं। अरे चाय पींदे आओ यार चलें चाय पीने चलें, तो उनको आप सबको उड़ा दें, उधर बैठे, सबको आप उड़ा दें और अपनी न्यू लिस्ट क्रिएट करें। लेट्स सपोज मुझे डिजाइनर बनना है, तो मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे डिजाइनर्स ऐड होने चाहिए। इसकी वजह, जब मैंने फेसबुक खोली ये डिजाइन, जब मैंने फेसबुक खोली ये डिजाइन, अब मेरा माइंड भी वहीं चलेगा। बट अगर मेरे पास सारे ही लोग ऐसे होंगे जो कि गाने या फिल्मों वाले होंगे, तो मैं भी वही करूंगा जो मेरे सामने आ रहा होगा। बिल्कुल सही। दूसरी बात, आप जो स्क्रॉल कर रहे होते हो, आपने वो उसी तरह ही आपको स्क्रॉलिंग मिलेगी जिस तरह के आपके फ्रेंड्स होंगे। बिल्कुल सही। जो भी चीजें आपके सामने आ रही होंगी वो आपके दोस्तों की तरफ से आ रही होंगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी लिस्ट को चेंज करें, अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, और उसके बाद ईमानदारी के साथ काम शुरू करें। देखिए, रिस्क जो है ना वो अल्लाह ने देना, बेशक रिस्क आपको कोई नहीं दे सकता। जिस चीज का रब ने वादा किया उसका हमें परेशान नहीं होना। बेशक, ठीक है, हमें परेशान होना है कि यार इस दुनिया से जाने के बाद क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, और जब आप किसी क्लाइंट के साथ 2 नंबरी कर लेते हो तो आपने आखिरत तो अपनी खराब कर ली। पैसे तो वो थे जो आपको मिलने ही मिलने थे, ऐसे ही है, लेकिन अब उसके लिए आपने अपनी आखिरत भी खराब कर ली। तो मेरा यही मैसेज है सब लोगों के लिए जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं
कि आपने जिसके साथ काम करना है फुली ईमानदारी से करना है और लालच नहीं करना, बिल्कुल सही क्योंकि बात। जहाँ आप लालच करेंगे वहाँ आप ख़राब हो जाएंगे। ये तो सारी बातें हो गई कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे कैसे चलना है, क्या क्या करना है। अब ये भी हमारे व्यूवर को बता दें कि किन किन प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म ज़रूरी नहीं होता। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि अगर इंसान के पास हुनर हो ना, वो जंगल में भी बैठ जाए तो वहाँ पे भी लोग आ जाते हैं। आ जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो आपको काम आना चाहिए और ये बताना आना चाहिए कि मुझे ये आता है। ठीक है। लोग खुद आते हैं, जिनको ज़रूरत है वो खुद आप तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। मान लें कि आपके पास कोई भी एक स्किल है, वो आपने अच्छी तरह सीखी हुई है, तो डेफ़िनेटली जब आप अपनी सोशल मीडिया पे पोस्टें बना-बना के लगाओगे, तो लोगों को पता लग जाएगा आप कौन हो। ऐसे ही। 5000 की अगर फ्रेंड लिस्ट है, मान लो 1000 की फ्रेंड लिस्ट है, कोई 10 भी नहीं होंगे जो तुम्हें रेफ़र करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आपने स्कूल पढ़ा है, कॉलेज गए हो, लोग आपको जानते हैं, मार्केट में आपका एक सर्कल है, वन टू वन खुद ही लोग आपको बताते हैं। रही बात आपकी एफर्ट्स की, आपने सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर प्लेटफॉर्म्स जैसे OLX है, इस तरह के अदर जो फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप जाके आर्टिकल लिख सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप रेडिट हो गया, तो वहाँ पे जब आप लोगों के सवालों के जवाब देते हो तो ऑटोमेटिकली लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। अली भाई, अगर कोई सीखना चाहे कि हमें सिखा दें आप, तो क्या ऑनलाइन क्लासें आप देते हैं? बिल्कुल, ज़ायरोन प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली ऑनलाइन और फिजिकल दोनों क्लासेस देता है, बट हम लिमिटेड सीट्स लेते हैं। ठीक हर है। बंदे को हम नहीं ऐड करते हैं, हम पहले उससे उसका एक इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो हमारे काम का है भी कि नहीं है। देन हम उसको सिखाते भी हैं और सिखाने के बाद इंटर्नशिप भी देते हैं, और जो बच्चा इंटर्नशिप पास कर जाता है हम उसको जॉब भी देते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई। थैंक थैंक यू, यू सो आपने मच। बहुत कीमती वक्त दिया। थैंक यू। ये थे नाज़रीन हमारे साथ अली रज़ा जतोई साहब। बहुत शुक्रिया इनका। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।